ईरान युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो अकेले रह जाएंगे। और ये बात खुद ट्रंप ने 7 जून को अमेरिका की एक डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को एक इंटरव्यू में कही। ईरान युद्ध के पीछे अमेरिका और इजराइल का एक ही मकसद था और वो मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। लेकिन अब 100 दिनों के युद्ध के बाद भी 100 दिन हो चुके हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के लक्ष्य अब अलग अलग हो गए हैं। तो उनका पहले तो एक ही लक्ष्य था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान खत्म हो जाएगा। 100 दिन के बाद भी ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना ईरान ने सरेंडर किया है, और ईरान आज भी अमेरिका के और इजराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार है, जबकि ईरान अकेला लड़ रहा है और यहां 2 बड़े देश, दुनिया के 2 बड़ी बड़ी सेनाएं एक साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रही हैं। तो जब यह युद्ध शुरू हुआ तब तो लक्ष्य एक ही था, ईरान को खत्म करना और ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। लेकिन अब नेतन्याहू और ट्रंप के लक्ष्य ऐसा लगता है कि अलग अलग हो गए हैं और युद्ध विराम को लेकर इन दोनों की राय अब अलग है। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे जारी रखना चाहते हैं। यानी एक चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन दूसरा चाहता है कि युद्ध चलता रहे। और इसकी वजह से दोनों के अपने अपने देश में होने वाले इलेक्शन जो हैं वो इसकी वजह है। ट्रंप को लग रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो इसी वर्ष नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। इस युद्ध के बाद से लगातार अमेरिका में ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है और ट्रंप की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इसलिए ट्रंप को बहुत जल्दबाजी है कि युद्ध विराम हो जाए, ईरान के साथ कोई समझौता हो जाए। ईरान को वो खत्म तो नहीं कर पाए, अब वो सोचते हैं कि चलो कोई समझौता ही हो जाए, लेकिन यह युद्ध किसी प्रकार से रुके, क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए, तेल की जो कमी हो गई है पूरी दुनिया में, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं पूरी दुनिया में, अब दुनिया के बड़े बड़े देश इसके लिए ट्रंप को दोषी मान रहे हैं। इसलिए ट्रंप इस स्थिति से जल्दी निकल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाए जिसमें वो ये बता सके कि भाई हमारा समझौता हो गया, हमने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, इसलिए युद्ध रुक गया। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह लगता है कि अगर यह युद्ध रुका तो वो अपना अगला चुनाव हार सकते हैं। इजराइल में इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं और नेतन्याहू इस युद्ध में अपनी निर्णायक जीत उससे पहले हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि ईरान युद्ध खत्म होने वाला है या फिर हमारा युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन हर बार इजराइल के किसी न किसी हमले और नेतन्याहू की जिद की वजह से समझौता या तो हो नहीं पाता या फिर यह युद्ध विराम टूट जाता है। और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब ट्रंप नेतन्याहू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अपनी रणनीति पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि नेतन्याहू ने ही ट्रंप को ईरान पर शुरुआत में यह हमला करने की सलाह दी होगी। जब अमेरिका यह तय कर रहा था कि ईरान पर हमला करना है, तब उस फैसले को लेने में नेतन्याहू का भी एक अच्छा खासा रोल रहा होगा और उन्होंने जरूर यह कहा होगा कि आप हमला कीजिए, रणनीति हमें पता है, हम ईरान को बहुत करीब से जानते हैं और ईरान टूट भी जाएगा, चरमरा जाएगा और वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 8 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अमेरिका और ईरान की बातचीत से उसे बाहर रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यह संदेश दिया कि अगर ईरान से समझौते में इजराइल के हितों की अनदेखी हुई तो फिर वो इसे लागू नहीं होने देंगे। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसा समझौता ना हो जाए जिसमें इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकने के लिए कहा जाए। इसका मतलब है कि नेतन्याहू किसी भी हालत में लेबनान पर हमले रोकना नहीं चाहते और ईरान की कोई शर्त स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान युद्ध से पहले, जब यह युद्ध शुरू हुआ था, नेतन्याहू ने इजराइल में टोटल विक्ट्री यानी निर्णायक जीत का नारा दिया था। लेकिन ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल मिलकर भी
ऐसी जीत हासिल कर ही नहीं पाए और अब नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह पर एक ऐसी ही निर्णायक जीत हासिल करना चाहते हैं। उनकी रणनीति है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाकर वो हिजबुल्लाह पर लगातार हमले करते रहें और इससे पहले कि कोई समझौता, शांति समझौता हो जाए, वो हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर दें। अब सवाल है कि क्या वास्तव में ये युद्ध ट्रंप के हाथों से निकल चुका है? ऐसा लगता है मानो इस बातचीत और युद्ध को अमेरिका की बजाय इजराइल और ईरान ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। 8 जून को नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाकर इजराइल को खत्म करना चाहता था, इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर दिया। לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. तो ये विश्लेषण आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में 2 बार ऐसी खबरें आ चुकी जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। पहले एक खबर यह आई कि दोनों के बीच में फोन पर बात हुई और उस जो बातचीत हुई उसमें ट्रंप नेतन्याहू से काफी नाराज थे और अब ट्रंप ने अपने एक नए इंटरव्यू में ये कह दिया है कि नेतन्याहू अगर सावधानी से आगे नहीं बढ़े तो फिर वो अकेले रह जाएंगे।